नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आज से 10-15 साल पहले जब हम विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि किसी गलती पर या फिर पढ़ाई ना करने की वजह से स्कूल में शिक्षक की डांट झेलनी पड़ती थी। वह कभी कभी थोड़ी बहुत मार भी पड़ जाया करती थी। जब कभी ऐसा होता तो हम डरते डरते घर पहुंचा करते थे और यही डर होता था कि कहीं पड़ोस का कोई बच्चा जो कि कक्षा में साथ पढ़ता है वह इस घटना की जानकारी माता पिता को ना दे दे। इत्तेफाक से यह जानकारी जब माता पिता के पास पहुंचती थी तो माता पिता के दरबार में अलग से हाजिरी लगती थी। माता पिता की डांट और मार सुनने के बाद दूसरे दिन माता पिता खुद विद्यालय पहुंचते थे और प्राध्यापक से मिलकर कहते थे कि आपने इसे कम सजा दी, थोड़ी सजा और देते तो हो सकता कि बच्चे बेहतर पढ़ाई करते। लेकिन आज का दौर उलट है। आज अगर कोई प्राध्यापक या टीचर स्कूल में बच्चे को डांट दे तो माता पिता फौरन दूसरे ही दिन स्कूल में पहुंचकर प्राध्यापकों की खैर नहीं छोड़ते। शायद इसी आचरण का नतीजा है कि एक वक्त वो था कि जब कभी विद्यार्थी रास्ते से अपने प्राध्यापकों को गुजरते हुए देखते थे तो सहम जाते थे। लेकिन आज का एक दौर ये है कि विद्यार्थी बेखौफ होकर प्राध्यापकों के कक्ष में चले जाते हैं और उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। निषेध का ये कौन सा तरीका है कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु के कक्ष में एक साइकिल घुसा दी जाए। आखिर इस तरीके का निषेध व्यक्त करना तो हमने कभी पुस्तकों में भी नहीं पढ़ा। यह आचरण कहां से आ गया? आप भी इस वीडियो को देखिए और खुद ही तय कीजिए कि विरोध करने का यह तरीका कितना उचित है। किती करतात याचा विचार करू। नाही विद्यार्थ्यांना काय विद्यार्थ्यांच्या नाही 100% जे पुनर्मूल्यांकन शुल्क आहे विद्यार्थ्यांना पास झाल्यानंतर परत मिळालंच पाहिजे। जे तुमचे व्हॅल्युअर आहेत त्यांच्यावरती तुम्ही कारवाई करा, ज्यांनी चुकीचं व्हॅल्युएशन केलं त्यांच्यावर कारवाई करा। विद्यार्थ्यांना यांचा भूर्दंड पडला नाही पाहिजे, हे आमची मागणी आहे। याच्यावरती पुनर्विचारासाठी पुन्हा एकदा समिती समोर ठेवा। हे समिती किती दिवसात येईल, याचा रिपोर्ट किती दिवसात येईल? कमिटी जी असते ती पण महिन्याभरात विद्यापीठाने कंटिन्यू 1 मिनिट तुम्ही कसं आम्हाला म्हणता सर थांबा लावू शकता तुम्ही विद्यार्थी माझे आम्ही इथं तुम्हाला जाणून प्रश्न काय जे आतापर्यंत बीएडचे तुम्ही करतो सर नेहमी प्रत्येक प्रश्नावरती येते का सर गुरुगुरु सर तुम्ही प्रत्येक प्रश्नावर मी अनभिज्ञ आहे हेच म्हणतात सर। कोणी अनभिज्ञ म्हटलं सर? आता तुम्ही काय म्हणताय मला माहित नाही। एका विषयात म्हटलं एका आता सर तुम्ही बोलले ना हा विषय माहित नाही। किसी भी जनप्रतिनिधि के चुन के आने के बाद कम से कम कितना वक्त चाहिए कि वह अपने कार्य को जनता के सामने पेश कर सके? आपको बता दें कि 2017 में अमरावती महानगर पालिका के स्थानीय पार्षद के चुनाव हुए थे। उन चुनावों की एक खास बात यह रही थी कि अमरावती शहर के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने, खास तौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोगों ने एक नई पार्टी को अपने कार्यों के लिए चुना था। और वही एक दौर था कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सुपड़ा साफ करते हुए MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अमरावती शहर में अपनी शुरुआत की थी। MIM के उस वक्त 10 पार्षद चुनकर आए थे, जिसमें से 3 बडनेरा व 7 अमरावती शहर से थे। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद क्या हुआ? लोगों ने इस उम्मीद के साथ MIM को वोट दिया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पार्षद हमारी जिन समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं, कम से कम MIM उस ओर ध्यान देगी। लेकिन हुआ क्या? रोडों के जो गड्ढे छोटे थे पिछले 2 सालों में वह बड़े हो चुके हैं। वहीं उसके बरक्स जिन लीडरों को कोई जानता नहीं था, आज उन्हें उनकी पार्टी की ओर से बड़े बड़े पदों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस है। अमरावती शहर के पठान चौक से लेकर अंदरूनी इलाकों की अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर लालखेड़ी एक वंचित इलाका कहलाता है। लालखेड़ी का हाल यह है कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के घरों के सामने न जाने कब से गंदा पानी जमा है। पार्षदों से बात की जाती है तो पार्षद साफ तौर पर कह देते हैं कि पार्षद का काम नालियां साफ करना नहीं है, और वह यह भी कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों पूछते हो, इसके पहले आपने जिन्हें चुन के दिया था उन्होंने क्या किया?
हम उनसे लालखेड़ी की जनता की तरफ से यह पूछना चाहते हैं कि अगर पूर्व के चुने हुए पार्षद अपने काम को जिम्मेदारी व ईमानदारी से निभाते तो फिर आपको चुनकर ही क्यों दिया जाता? उन्हीं पुराने पार्षदों को वोट नहीं दिया जाता क्या? आपको मौका दिया गया है, कुछ काम करिए। लालखेड़ी की जनता परेशान है, उनकी परेशानियों का हल निकालिए, वरना जनता हर 5 सालों में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना जानती है। हमारा लालखेड़ी बिस्मिल्लाह का एरिया है, प्रभाग नंबर 4 और ये मोहल्ले का कुछ विकास नहीं हो रहा। कम से कम आज तक के नहीं कुछ तो 4 नगर सेवक आ चुके हैं यहाँ पर। सारे नगर सेवकों ने आश्वासन दिए कि भाई आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा, बाकी हम गरीब तबका लोग कहाँ जाएंगे। ये अपने चलते एमआईएम वाले हमारे समीर भैया, उनके ऊपर नाजिम भाई है, अब ये आए हुए हैं तो इन्होंने भी आज तक के कोई काम नहीं बताया। बस 2-2.5 महीने के बाद एक बार आते, लालखड़ी है भाई एक आंधा अमरावती शहर का एरिया, उनको भूल गए वो कि लालखड़ी के अंदर अपन यहाँ से ये ऑटो से चुन के आए थे और यहाँ के नगर सेवक हम बिस्मिल्लाह का पता बोलते हैं कि ये भुक्कड़ है, भुक्कड़ में काम नहीं होता। अमरावती शहर का राजकमल पुलिया बनाया तो प्रवासियों के सुख सुविधा के लिए था। बनाया इसलिए गया था कि राजकमल पे ट्रैफिक जाम की दुविधा ना हो, लोगों को इस रास्ते से गुजरने में आसानी हो, इसीलिए राजकमल पुलिया की निर्मित की गई थी। लेकिन अगर इसी राजकमल पुलिया को अमरावती शहर में अवैध होर्डिंग का हब कहा जाने लगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, कुछ दिन गुजरते नहीं हैं कि अमरावती के राजकमल पुलिया पर कोई न कोई अवैध बोर्ड लगा हुआ जरूर नजर आता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या नए नए उभरते हुए राजनेताओं को इस तरह से नियमों को तोड़ने की आज़ादी है? जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया पोस्टर इस फ्लाईओवर पर लगा हुआ नजर आता है। उसके बरक्स जो दूसरा बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें अमरावती महानगर पालिका ने अवैध तरीके से होर्डिंग लगाने वालों को चेताया है। बाकायदा लिखा गया है कि इस पुलिया के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का विज्ञापन या होर्डिंग नहीं लगा सकता, और अगर इस तरह से अवैध होर्डिंग लगाए जाएंगे तो महानगर पालिका उन पर भारतीय दंड संहिता की फला धारा के तहत कार्रवाई करेगी। लेकिन फिर भी किसी को बर्थडे की मुबारकबाद देनी हो या फिर किसी को किसी कामयाबी की शुभेच्छा, सारे के सारे अवैध होर्डिंग राजकमल पुलिया पर लाकर टांग दिए जाते हैं। आखिर महानगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या राजकमल पुलिया लोगों के अवैध होर्डिंग लगाने के लिए बनाया गया है? महानगर पालिका को यह गैर कानूनी कार्य दिखाई क्यों नहीं देता? अमरावती शहर में चाय के दुकानों की खुली रहने की हद ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे है। घड़ी का कांटा 10:30 बजे का टाइम दर्शाना शुरू करता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां घूमती हुई नजर आने लगती हैं और वह मार्केट की सभी दुकानों को बंद करवाती हैं। रात में अगर किसी को चाय पीनी हो तो बामुश्किल ही कोई चाय की दुकान खुली हुई नजर आती है। लेकिन इस मामले में शराबियों को खुली छूट है, क्योंकि अमरावती शहर में बियर बार रात 1 बजे तक खुले रहते हैं, वह भी पुलिस के सामने। जी हाँ, आप जो फुटेज देख रहे हैं यह बडनेरा स्थित एक बार की है। आस पड़ोस की सारी ही दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन रात 1 बजे अकेला बार चालू है, लोगों की आवाजाही भी शुरू है। अब जाहिर है लोग बार में महज टाइम पास के लिए तो आ नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम होगा तभी आ जा रहे होंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी सभी दुकानों को बंद करवाती हुई गुजरती है, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए पुलिस के सिपाहियों को खुला हुआ बार नजर नहीं आता। क्यों? क्या बारों को देर रात तक खुले रखने के लिए कोई स्पेशल परमिशन जारी की गई है या फिर पुलिस को खुले हुए बार नजर नहीं आते? बडनेरा पुलिस के अधिकारी गणेश अहिरे पुलिस की वैन में बैठे हुए हैं। वह आसपास की सभी दुकानों को बंद करवा रहे हैं, लेकिन बार चालक को उफ तक नहीं कर रहे। क्या वजह है? बार को इतनी देर रात खुले रखने की परमिशन क्यों? क्या शराब की दुकानों के लिए कानून में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि वह देर रात तक चालू रह सकती हैं? 6 फरवरी 2019 को स्थानीय साप्ताहिक बाजार की एक टपरी में लगी आग में 30 से 40 हजार रुपयों का नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय साप्ताहिक बाजार स्थित जहीर मोहम्मद खान मोहम्मद बोरीपुरा निवासी की भंगार टपरी में 6 फरवरी की दोपहर 2 बजे अचानक आग लग गई। इस आग में टपरी में रखा हुआ माल जलकर राख हो गया।
जहीर खान के कहने के अनुसार इस टपरी में प्लास्टिक बॉटल्स और झूले टायर वगैरह जलकर राख हो गए। इस आग में उनका 30 से 40 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है। ऐसी जानकारी भी जहीर मोहम्मद ने दी है। समाज कंटक लोगों ने ये टपरी जला दी 30-40 हजार रुपए का। उसके अंदर प्लास्टिक था और टायर थे, उसमें जूने टायर और बॉटल थे कांच के शीशे। आग की जानकारी मिलते ही नगर पालिका खामगांव की दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग में टपरी जलकर राख हो गई थी। आग का कारण अभी तक पता नहीं चला है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। सासरच्या आले की बरोबर जातात चिकन आणायला। आज माझ्या माहेरची मंडळी येणार म्हटलं तर बसले पेपर मध्ये डोकं खुपसून। अहो चिकन के दारात चालत येणार आहे का? मॅडम, तुम्ही ऑर्डर केलेलं चिकन। चिकन? हो घे, अगं आपलंच आहे ते। अहो पण हे ताजं आहे का? मॅडम, अमृता चिकन मध्ये आम्ही फक्त ताजं चिकन ग्राहकांकडे पोहोचवतो। इतकंच नव्हे तर स्वच्छ आणि निर्जंतुक वातावरणात आमच्या कोंबड्या वाढतात। त्यामुळे केवळ चवीलाच नव्हे तर निरोगी आरोग्यासाठी सुद्धा अमृता चिकन हा सर्वोत्तम पर्याय। बघ, कालवण चिकन चालत दारात। अमृता चिकन 8983399011। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री।
आराधना. अहो ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही. अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना. हा घे फोन नंबर 9422155278 आणि 9021318383. अगदी थोड्या वेळात पाणी आपल्या दारात. शिवनेरी बोरवेल, राजापेठ चौक, गत्रे मोटर्स जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती. अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध. शिवनेरी बोरवेल. पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर श्रीकांत तरोड़े अमरावती परिक्षेत्र ने खामगांव शहर पुलिस थाने का 6 फरवरी 2019 की दोपहर 1 बजे वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर खामगांव शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष ताले ने पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर श्रीकांत तरोड़े को मानवंदना दी। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल, अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे, पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, पुलिस अधिकारी दिलीप देशमुख, खामगांव ग्रामीण पुलिस थाना, हिरोडे पुलिस थाना के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इन तमाम पुलिस अधिकारियों से उप महानिरीक्षक श्रीकांत तरोड़े ने मुलाकात की। खामगांव डिवीजन के 8 पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षक तथा प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे। खामगांव डिवीजन अंतर्गत आने वाले थाने में खामगांव शहर पुलिस थाना से संतोष ताले, पुलिस अधिकारी मंगला वाकड़े, जयपाल सिंह ठाकुर, अजहर निसार शेख, रविंद्र लाड़े, शिवाजी नगर पुलिस थाना खामगांव से रविंद्र देशमुख, शेगांव शहर पुलिस थाना सुनील हुड, शेगांव ग्रामीण पुलिस थाने से गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस अधिकारी मोहम्मद सादिक, जलम पुलिस थाना से प्रदीप गाढ़े, पिंपलगांव राजा पुलिस थाना से अनंत कामड़े का समावेश है। थानेदार संतोष ताले ने डॉक्टर श्रीकांत तरोड़े को मानवंदना दी। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल ने पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर श्रीकांत तरोड़े का स्वागत किया। खामगांव शहर पुलिस के वार्षिक निरीक्षण में तरोड़े ने अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की, कार्यालय का निरीक्षण किया, अभिलेखों को जांच, रिकॉर्ड शास्त्र आदि की जांच की। इसके पश्चात वो मलकापुर निरीक्षण के लिए रवाना हुए। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।